प्रार्थना। मांगे बिना देते हमें तो फिर करे क्यों याचना। फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जगत परिवार अपना प्यार से हम भर रहे। प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा। अच्छा है जो भी हो रहा। होगा जो अच्छा है वो, ये ज्ञान हमको धो रहा। ये ज्ञान हमको धो रहा। शिव पिता है आप मेरे, तो हमें क्या सोचना, तो हमें क्या सोचना। आपकी संतान है हम। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे और 92-93 की सीज़न की मुरलियाँ हम सुन रहे हैं और लगभग
30 साल पहले जो बाबा ने मुरली चलाई थी वो हम सुन रहे हैं। तो आज 2/10/2022 है और ये 3/10/92 की मुरली है, पूरे 30 साल पहले। और बाबा ने हम बच्चों को हमारे भाग्य की याद दिलाई है। मुरली सुनते जाएंगे और नशा चढ़ाते जाएंगे कि बाबा ने हमको कितना बड़ा भाग्य दिया है। तो जब भी कोई ऐसा विघ्न आए, कोई समस्या आए जिससे मन विचलित हो, परेशान हो, तो उस समय याद करो, जैसे हम याद करते मैं कौन, मेरा कौन। दादी जानकी नशा चढ़ाती थी, तो उसी के साथ साथ वाह मेरा भाग्य, ये भी ज़रूर याद रखो। तो वाह मेरा भाग्य याद रखेंगे तो वो निराशा बुद्धि में नहीं आएगी। भाग्य हमको स्वयं भाग्य विधाता बाप ने दिया है। हम कितने भाग्यशाली हैं वो सोचो, क्या नहीं है वो नहीं सोचो, पर क्या मिला है वो सोचो, है ना। कई ऐसे होते हैं जो मिला है उसको तो टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, और जो नहीं मिला है वो उसी को याद करते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। पर जो मिला है उसको तो जैसे लगता है वो तो मिला ही ना, है ही है। जैसे मिसाल देते ना, एक व्यक्ति था, उसको जूते नहीं थे, इतना महंगा कोई जूता खरीद नहीं पाता था, तो उसको वही बहुत दुख था, मुझे जूता नहीं है, मुझे जूता नहीं है, जूता नहीं है। और एक दिन उसने एक व्यक्ति को देखा जिसको पैर ही नहीं थे। उसने कहा अरे इसको तो पैर ही नहीं है, मेरे को पैर तो है, मेहनत करके मैं कमा सकता हूँ, इनको तो पैर ही नहीं है, तो मैं तो कितना भाग्यवान हूँ। तो देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान ने हमको कितने खजाने दिए हैं, कितने टाइटल दिए हैं, वो स्मृति में लाओ। तो कभी भी भाग्य नहीं है ये कभी नहीं महसूस करेंगे, कोई चीज़ से हम वंचित है ये महसूस नहीं करेंगे। तो आज बाबा ने भाग्य की लिस्ट गिनाई है। तो जब भी ऐसे मन में आए तो उस समय भाग्य की लिस्ट याद करो, जैसे टाइटल्स की लिस्ट याद करते हैं तो भाग्य की भी लिस्ट याद करो, क्या क्या मिला है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। तो आज 2/10/2022 है और ये मुरली है 3/10/1992 की। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात इसको कहेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। अब क्या क्या भाग्य है जो हमें बहुत सहज मिला है, हाँ, और इतना श्रेष्ठ मिला है जो और किसी का भाग्य नहीं है, वो बाबा ने आज गिनती बताई है। तो ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के
और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। दुनिया वाले नहीं है इस भाग्य के अधिकारी। कौन कौन से भाग्य हैं? ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। कल्प पहले भी ये भाग्य था, इसलिए इस कल्प में भी ये भाग्य मिला है। सबसे पहला जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है। कोई बच्चा पैदा होता है बहुत बड़े परिवार में, बहुत ही धनवान परिवार में है, और जन्म लिया और पिता ने उनके लिए बैंक अकाउंट खोल दिया, 1 लाख रुपया डाल दिया, तो जन्म से लखपति हो गया। तो क्या कहेंगे कितना भाग्यशाली है। अभी कर्म कुछ नहीं किया उस जन्म में, लेकिन जन्म लेते ही भाग्यशाली। तो हमने भी यह अलौकिक जन्म लिया है, हमारा भाग्य है, लेकिन ये कल्प पहले वाला भाग्य हमें मिला है। तो बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है। क्यों ये जन्म बहुत श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है? क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। वो धनवान घर में जन्म लेता है तो कहेंगे भाग्यवान, लेकिन स्वयं भगवान ने हमको ये ब्राह्मण जन्म दिया है, ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। ये पहला भाग्य। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वो जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष रूप में हो। हाँ, बाबा द्वारा जन्म लिया है केवल कहने तक नहीं, वो स्मृति स्वरूप में हो। सदा मन में इमर्ज हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान ने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा रचा है। तो सदा मन में इमर्ज हो, सदा स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो। एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन उसका पिता बहुत धनवान है। कितना नशा होता है। हाँ, ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा पिता धनवान है, मैं धनवान। उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होगी और गाड़ी के पास वो छोटा बच्चा खड़ा होगा, तो कोई पूछेगा किसकी गाड़ी है, वो कहेगी मेरी। हाँ, मेरे पिता की है, नहीं उसके नाम पर तो है नहीं, पिता के नाम पर है, लेकिन वो मेरी है, अधिकार से कहेगा। तो नशा है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। हम कहेंगे नहीं हमारे अंदर तो है, पर दूसरों को भी तो दिखाई दे। दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। आते ना, कितने आते, कहते आप लोग तो सदा हंसते रहते हो, हर्षित रहते हो, कितने खुश दिखाई देते हो, आपका चेहरा सदा प्रसन्न होता है। दुनिया में तो ऐसे उदास मायूस पे चेहरे होते हैं, बात नहीं पूछो। सदा जहाँ भी जाओ, हम तो विदेशों में भी गए, लंदन में गए, एक बार बस में बैठे या ट्रेन में बैठे, सबके मुंह, सबके चेहरे उदास, सबसे निराश, एकदम सिर नीचे किए हुए, बस अपने अपने में खोए हुए। तो एक व्यक्ति से मुस्कुराकर हमने बात की, तो वो तो मुझे घूर के देख ही रहा है, ये मुस्कुरा क्यों रही है।
कोई पागल होगी ऐसे भी कोई समझ लेते हैं, मुस्कुरा क्यों रही, सब टेंस, इतने टेंशन में होते हैं। और बाबा ने तो हमें यही कहा है कि सदा मुस्कुराते रहो। तो बाबा कहते हैं तो दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, अब और सुनो कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। अब पहला भाग्य जो बताया बाबा ने, जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, दूसरा भाग्य, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। ये दूसरा भाग्य, वही बाप द्वारा जो जन्म लिया है वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है, सतगुरु भी है। सारे कल्प में ऐसा कोई है जिसका पिता वो तीनों ही हो, बाप भी हो, शिक्षक भी हो, गुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई प्राप्त है और पद की प्राप्ति है, श्रेष्ठ पढ़ाई और पद। सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। बाप से जो वर्षा हमें मिला है उसमें सर्व खजाने मिले हैं। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है? ज्ञान, गुण, शक्तियां, कितने खजाने हैं। ये सब बाबा कहते हैं कितने सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? बाबा के आगे टीचर्स बहुत बैठी होगी तो बाबा पूछ रहे हैं टीचर्स को कोई कमी है? हाँ, अभी कई टीचर्स होते हैं ना, कहती है मकान छोटा है, बड़ा चाहिए, ऐसे भी सोचते ना। जिज्ञासु नहीं आते हैं, जिज्ञासु और वो कई बार कमी महसूस करते हैं तो बाबा उनको कहते हैं मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? तो उन्होंने कहा नहीं है। खुश है, सब टीचर्स भी खुश है, मकान भी अच्छा है सेंटर का और जिज्ञासु भी अच्छे है तो खुश है। नहीं है, जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही है। सेवा बढ़ती है तो सेवा के साथ साधन और वो सहज स्वतः बढ़ते ही है। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है, तो बाप द्वारा वर्षा भी मिला और पालना भी मिली। परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। अब सोचो, परमात्म पालना किसको कहेंगे? परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, वही पालनहार है। कि यहाँ तक कहते एक चींटी को भी भगवान पालता है, चींटी को भी भगवान पालता है तो मनुष्यों को क्यों नहीं पालेगा। तो परमात्मा पालनहार है, ऐसे भक्ति में कहते हैं। लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो कि कैसे हमारी बाबा पालना करते हैं। परमात्म श्रीमत ही पालना है। सबसे पहली पालना तो अमृत वेले हम बाबा की याद में रहते, अमृत वेला की पालना बाबा वरदान देते हैं, उस फिर मुरली हम सुनते, ये कितनी बड़ी पालना है आत्मा की। उसमें श्रीमत भी है, तो परमात्म श्रीमत की पालना है।
बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी ऐसी पालना। वो देव आत्माओं की पालना है सतयुग में, और अभी परमात्म पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। कह सकते हैं ना हम नशे से, हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है और कब इमर्ज होता है। ये नशा केवल वो है इतना ही नहीं, इमर्ज रूप में अनुभव होना चाहिए। तो इतना नशा है, या कब मर्ज हो जाता है कब इमर्ज हो जाता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया है। साथ साथ अब ये बाप द्वारा हमें जो अधिकार मिले हैं वो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये कितना बड़ा भाग्य है। दूसरा, साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई है, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किनों को है, किनों को पढ़ाया है। बाबा कई बार कहते हैं ना, साकार मूल्यों में तो बहुत कहते हैं, देखो गणकाय अहिल्याएं को बुझाएं कैसे कैसे, लेकिन भगवान के वो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन पढ़ाया किनों को है, जिन्हों में दुनिया की उम्मीद ही नहीं है कि ये कुछ कर भी सकेंगे, उम्मीद ही नहीं है जिनको दुनिया में। हाँ, जिन्हों में दुनिया की उम्मीद ही नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया है। न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना। कितना ऊंचा लक्ष्य भगवान ने इस पढ़ाई का हमें दिया है। तो केवल पढ़ाया ही नहीं, लेकिन लक्ष्य दिया है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना। तो परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ है। आज मनुष्य के पास कितना भी बड़ा पद हो, लेकिन सारा विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण, सारे विश्व पर राज्य करने वाले वो पद भगवान हमको देते हैं। तो वो पद की भेंट में और कितना भी बड़ा पद हो वो क्या है। तो बाबा कहते हैं ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर, अब याद करो चक्र को, अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। किसी भी देश का राजा वो सबसे ऊंचा पद होता है, भले चाहे और कितने भी पद क्यों न हो। तो विनाशी पद जितने भी प्राप्त हुए हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वो राज्य पद क्या है। द्वापर कलयुग में चलो कितने भी राजाएं हुए, वो राजाएं क्या है, सतयुग की राजाओं के भेंट में श्रेष्ठ है द्वापर कलयुग के राजाएं। आजकल का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट का होगा, प्राइम मिनिस्टर है, ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद माना जाएगा किसी देश का। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे।
पढ़ाई द्वारा। लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है? विश्व महाराजन महारानी पद के आगे ये इस दुनिया के पद क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। किसने गारंटी की है? स्वयं भगवान ने ये गारंटी दी है कि आपको जन्म जन्म श्रेष्ठ पद प्राप्त होना है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म ही प्राप्त कराने की भी गारंटी नहीं है। पहले बहुत डिग्रियां प्राप्त कर लिया और नौकरी नहीं मिलती है, हाँ, तो वो पढ़ाने वाले थोड़ी कोई गारंटी करेगा कि हाँ आपको नौकरी मिलेगी ज़रूर। वो तो पढ़ा देगा, पर नौकरी मिले न मिले ये तो उसकी अपनी तकदीर है। तो बाबा कहते हैं उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं है। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना। तो बाप से भाग्य मिला, फिर अभी टीचर का भाग्य, टीचर से, चेहरे से दिखाई देता है ये भाग्य, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है ना। कितने ने पूछते हैं कैसा हाल चाल है, आजकल ये ऐसे पूछे क्या हाल चाल है, तो किसने कह दिया ना हाल देख लो, हाँ, चाल चाल तो फरिश्तों की चाल है और हाल तो हाँ खुशहाल है। तो देखो बाबा कहते हैं तो हाल और चाल, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है क्या हाल है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे। या अभी साधारण लगते हो, क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। ब्रह्मा बाबा में देखिए ना, साधारण थे, साधारण कपड़े धोती कुर्ता और क्या बाबा पहनते थे, कोई ठाट वाट तो कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, बाबा के चेहरे पर उनकी चलन में जो वो नशा था वो तो दिखाई देता था ना। तो बाबा कहते हैं या अभी साधारण लगते हो, क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र भी अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अभी भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीता राम व देवियां बना देते हैं, बना देते ना, बहनों को बना देते। अभी तो चारों ओर झांकियां चारों ओर लगी, कितने सेवा केंद्र, जहाँ जाओ हमने 9 दुर्गा 9 देवियों की झांकी बनाई है, झांकी बनाई है। पहले तो 12 ज्योतिर्लिंगम बनाते हैं वो शिवरात्रि पर, अभी नवरात्रियों पर सब ने झांकियां बनाई है। और आज और कितनी रास करते हैं। तो आज भी रात को गरबा रखा है, कईयों की फरमाइश थी गरबा कब करेंगे, तो आज रात को आंगन में गरबा रखेंगे। तो बाबा कहते हैं अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीता राम व देवियां बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। जब देवियां बना के सजा के बिठाते हैं तो जो भी आते हैं सिर झुकाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। जानते भी हैं कि ये वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है। अभी रामलीला चल रही है तो भी राम लक्ष्मण सीता सब दिखाते हैं, तो कितना उनको सजाते हैं तो लोग कितना झुकते हैं उनके आगे। जानते भी हैं कि ये वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, ये बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं ना, नमन पूजन करते हैं ना। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवी देवताओं की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करे,
हाथ व सिर से नहीं, हाथ व सिर से नमस्ते करे ये जरूरी नहीं है, पर मन से वो नमस्कार करे। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करे, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। वो हाँ कि ये कितने भाग्यवान आत्माएं हैं। कहते हैं, आते हैं ना लोग, आप लोग कितने भाग्यवान हो, कितने भाग्यशाली हो। तो दूसरे हमको कहते, तब हमको लगता कि हाँ कितने भाग्यवान है, तो वो महसूस करते हैं ना। लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। और आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है, कितनी कमाई होगी, कितनी कमाई होती है हमारी इस पढ़ाई से। माला माल हो ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? दादी जानकी कहती थी ना, खीसा खाली है, जेब में कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया के वाली है, हाँ दुनिया का राजा है। माला माल हो ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? इनका हिसाब होगा लाखों करोड़ों में। चलो, जो लोगों को कमाई होती है लाखों करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? कितनी कमाई है? आपकी कितनी इनकम है? क्या कमाई है? कदम में पदम, हर कदम में पदम की कमाई है। अभी भी कहते ना बिल गेट्स के लिए कि 1 सेकंड में उसको कितनी कमाई हो जाती है, 1 सेकंड में। तो वो भी जैसे कदम में पदम, पर उनकी वो तो फिर भी क्या भेंट करेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के कदम में पद्मों की कमाई है। कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम उठाते हो, कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो। इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी कमाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो है, बन तो गए हैं, लेकिन हाँ ऐसे कहते ना, ब्रह्मा कुमार है ब्रह्मा कुमारी है, अब बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक पर चमकती हुई दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ हाँ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो है, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही हैं। ऐसे नहीं कहो, बन तो गए ही हैं, बन गए हैं या भाग्य को देखकर उड़ रहे हो। केवल बन गए हैं या बन रहे हैं या बनी जाएंगे, ऐसे भी नहीं। क्या कहो? बन गए हैं या भाग्य को देख के उड़ रहे हैं। इसमें बन तो गए हैं, बनी रहे हैं, चली रहे हैं, ये बोल किसके हैं? अगर कोई बोलते हैं कि बनी गए हैं, बनी रहे हैं, चल रहे हैं, ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान तो उड़ेगा। श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो गए हैं। अब मजबूर हो गए हैं तो भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। मजबूर हो गए हैं ये नहीं कहेंगे जो भाग्यवान हैं, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन
ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। लेकिन शब्द अगर कह दिया तो बाबा कहते हैं ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती है, उड़ती कला की मौज में रहती है। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। है कि है या कोई यहाँ कहे क्या करूं, मजबूर हूं। बाबा कहते मजबूरी तुम्हारे अंदर आ नहीं सकती, मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज रखो, इमर्ज करो। तीसरी बात, द बाप टीचर ऑफ सतगुरु। तीसरी बात, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ। अब टीचर द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ वो बाबा ने बताया। अब सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ। पहले तो महामंत्र मिला, कितना बड़ा महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला। पवित्र बनो, योगी बनो। जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो जो भी बाबा के पास समर्पित हुए सबसे पहले बाबा ने सबसे प्रतिज्ञा कराई कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे। ये इतना बड़ा बाबा कहते हैं महामंत्र है जिससे आपका भाग्य कितना ऊंचा बन गया। तो महामंत्र क्या मिला। पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। सर्व ये महामंत्र पवित्र बनेंगे, यहाँ योगी बनेंगे। ये जो महामंत्र हमने लिया पवित्र बनो, योगी बनो का, ये सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। अब योगी जीवन, पवित्र जीवन, इसमें त्याग लगता है। पवित्र बनना पड़ेगा, एक से सर्व संबंध रखना पड़ेगा। लगता है कि बड़ा त्याग है, लेकिन इस त्याग के पीछे भाग्य कितना है वो कभी न भूले। तो बाबा कहते हैं योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इसलिए ये चाबी है महामंत्र। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ज्ञान गुण शक्तियों की जो प्राप्ति है, अभी का जो खजाना है वो प्राप्ति का आधार ही है पवित्रता और योगी जीवन। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए। कितने वरदान रोज बाबा हमें देते हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं। इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारा ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान है लिस्ट का मालूम है। कितने वरदान है। तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो। या छिपा कर रखा है ये सब, चेहरे पर दिखाई नहीं देता है, माना क्या छिपा कर रखा है ये सब। आगे चल अंत में खोलेंगे। कई होते हैं ना कितने भी धनवान होंगे लेकिन उनके कपड़े देखो एकदम मैले कुचैले, जैसे कि उनके पास कुछ है ही नहीं। और देखो तो बाप रे उनके पास कितना धन होता है लेकिन कुछ भी दिखाते नहीं है एकदम। और कंजूस भी उतने ही होते चाहे कितने भी धनवान क्यों न हो। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम्हारे पास इतने खजाने तो दिखाई देने चाहिए। ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, वरदानों का खजाना, ये सब खजाने हैं। तो बाबा कहते क्या आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले
अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। अभी साधारणता है, चेहरा उदास है, निराशा है, पता नहीं क्या क्या मन में नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो अभी वो भाग्य का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो अंत में भी क्या भाग्य का अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी हैं तो अंत में भी हैं। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में ही बनना है ना। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब तो अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्षता होगी। हाँ, प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष होगा वो व्यक्ति पर। तो अभी खुद में भी अनुभव हो, औरों को भी अनुभव हो, तब अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। बच्चे कितने भाग्यवान हैं वो बाप देख रहे हैं, पर बच्चे खुद में नहीं देख रहे हैं कि हम इतने भाग्यवान हैं। तो जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त हो, लेकिन कोई को कार्य में भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, सभी को है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। कई बार होता है ना, मेरे पास चीज तो बहुत बढ़िया है लेकिन कैसे यूज करे ये पता ही नहीं होता है, तो पड़ी रहती चीज पड़ी रहती है। फिर कोई एक दिन आकर कहता अरे ये चीज आपके पास है, इससे तो बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं, रखा है बस। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। चलो आता भी है लगाना, परंतु जितना लगा सकते हैं और उतना लगाते नहीं हैं। मिला सबको एक जैसा है। कईयों का ना बहुत बढ़िया मोबाइल फोन होता है, बहुत बढ़िया। आजकल तो 5G निकलेगा, 5G भी निकला है, क्या नहीं उसमें होंगे, लेकिन है इतना बढ़िया, परंतु वो यूज कैसे करना है वो पता ही नहीं, तो फिर किस किस काम का। तो बाबा कहते हैं लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है। ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, समय का खजाना। अब समय भी सबको 24 घंटे ही है, लेकिन कोई 24 घंटे वो सफल करता है, कोई तो ऐसे ही व्यर्थ गंवाता है। तो 24 घंटे सफल करता है वो क्या से क्या बन जाता है, और व्यर्थ गंवाता है तो वहीं का वहीं रहता है। मिला तो उतना ही है समय। तो बाबा कहते हैं बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिया है। अपने आप ने, आपने खुद ही नंबर बना दिए हैं। समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। हाँ, कई कहते हैं ना जो भी नंबर आवे अच्छा है, ठीक है, चलो 108 नहीं तो 16,000 में आ जाए, वही अच्छा है, कुछ तो बनेंगे ना। कि ऐसे भी ये कहने वाले, चलो 8 में नहीं आएंगे, 108 में भी नहीं आएंगे, चलो 16,108 में आए तो भी अच्छा है, लेकिन
जो कहते हैं हम 16,000 में ही आए तो भी अच्छा, तो बाबा उनको क्या कहते हैं, लेकिन 16,000 की माला सदा तो नहीं जपी जाती है। कौन सी माला जपी जाती है? 108 की माला। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं, सब जगह होती भी नहीं है 16,108 की माला। 108 की माला तो सबके पास होगी, 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन, किस में आने वाला? 16,000 में आने वाला, 108 में आने वाला, ये स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? कोई हमें कहे कि आप तो 16,000 में आएंगे, माना 108 में नहीं आएंगे, 8 में नहीं आएंगे, 16,000 में आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप मानेंगे? हाँ ठीक है, 16,000 में सही। क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे कि 16,000 में क्यों, मैं तो 108 में आऊंगा, कहीं कहेंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को अब नशा चढ़ाओ। हाँ, बाबा किनको संबोधन कर रहे हैं? चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का, श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पदमा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, जो यथार्थ सेवा वह यथार्थ याद की निशानी है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। मुरली से ही संबंधित है, बाबा ग्रुप से मिलते हैं तो फिर वो मुरली के आधार से ही वो ग्रुप को भी बाबा संबोधन करते हैं। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता है, सिर्फ कहना नहीं मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ, मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ। गीत केवल गाना नहीं है, लेकिन स्वतः ही बजता है, अंदर ही अंदर नशा है ये। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो, ब्राह्मणों का काम ही है ये है। क्या है ब्राह्मणों का काम? सदा खुश रहना और खुशी बांटना, ये हमारा धंधा है। खुश रहना, खुशी बांटना, इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो। वह कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? उस समय न खुद खुश रहेंगे न दूसरों को खुशी बांटेंगे, माया आ गई तो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आ गई माना बाबा का साथ भी छूटा तो खुशी भी खत्म। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले क्या करती है?
ऐसे ही नहीं सीधी आती है, क्या करते, क्योंकि हम तो बाबा के साथ हैं, तो माया तो बीच में आ नहीं सकती ना। तो माया को जब आना है तो वो क्या करती है, माया आने से पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है। हम भूल जाते हैं कि बाबा हमारे साथ है। तो माया ने शुरुआत की, वो अभी संकेत दे रही है मैं आ रही हूँ, और उस समय हम अपने आप को बाबा, हम भूल जाते बाबा को और खुद को अकेला समझने लगते हैं। तो बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। तो माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है माया, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया आ नहीं सकती। चलो आई भी ना, तो बाबा कहते तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी, क्योंकि हमारे साथ बाबा है। पर अकेला देखती है तो वार करती है। तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है, तो फिर आने क्यों देते हो, माया को क्यों आने देते हो, साथ छोड़ देते हो ना, बाबा का साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ तो माया वो लॉक नहीं खोल सकेगी। तो दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। तो कौन सा है डबल लॉक, कौन सा है डबल लॉक? आजकल एक लॉक नहीं चलता है, वो भी आजकल दरवाजे को जो चाबी भी लगाते ना, तो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, हाँ 3 बार लगाते, केवल एक बार नहीं तो 3 बार। तो इतना सहज नहीं होता है वो खोलना। इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता है, तो डबल लॉक कौन सा है, कौन सा है डबल लॉक? याद और सेवा, ये है डबल लॉक। बाबा की याद और सदा बाबा की सेवा में व्यस्त, तो माया नहीं आएगी। याद और सेवा, सेवा भी कौन सी? कई कहते हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा भी निस्वार्थ सेवा। मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनी सेवा की, अपनी बखान नहीं करेगा या रिटर्न नहीं चाहेगा, बस सेवा की निस्वार्थ सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वो लॉक ढीला लॉक हो जाता है, कोई भी खोल सकता है। इसीलिए वो ढीला लॉक हो जाएगा। अगर स्वार्थ है उस सेवा में तो खुल जाता है, हाँ ढीला लॉक होगा तो खुल जाएगा। याद भी शक्तिशाली चाहिए, केवल याद नहीं, शक्तिशाली याद। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे, वो जैसे खुला हुआ लॉक है, कोई भी खोल दे। तो सेवा भी निस्वार्थ चाहिए और याद भी शक्तिशाली चाहिए, तब कहेंगे पूरा डबल लॉक। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा तो करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ न कुछ स्वार्थ भरा हुआ है। मैं इसकी सेवा करूंगा ना तो मुझे मिलेगा इनसे, अगर ये बुद्धि में है तो वो निस्वार्थ सेवा थोड़ी हुई। और नहीं मिला तो कहेंगे इतनी मैंने सेवा की, कुछ दिया ही नहीं। हाँ तो देखो वो तो निस्वार्थ सेवा हुई। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ न कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। हम सेवा कर रहे, हम याद में रहते, फिर भी माया आ गई, माना याद और सेवा में कोई कमी है। याद शक्तिशाली नहीं है, सेवा निस्वार्थ नहीं है, तभी माया आ गई। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, इस वृत्ति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा ये निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना।
अगर विघ्न आते हैं सेवा में, याद में, माना वो यथार्थ याद और सेवा नहीं है, क्योंकि विघ्न आए, विघ्न आना ही निशानी की यथार्थ नहीं है सेवा और याद। ये निशानी है, अगर यथार्थ है सेवा और याद तो कोई विघ्न नहीं आएगा। ये निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो, विघ्न आया तो फेल भी हो जाते हैं। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, अब ये भी है माया कैसे आती है। अब कोई मुझे कुछ पसंद है, अब दूसरे ने कहा नहीं नहीं दे सकते, उस समय फीलिंग आ गई। अब फीलिंग आ गई, ये भी माया है ना। इच्छा है पर अच्छे तो नहीं बने ना, फीलिंग आ गई, थोड़ा अंदर में नाराज हो गए। तो नाराज होना, बाबा कहते ये भी माया का अंश है। नाराज क्यों? ठीक है, नहीं है ठीक है, इसमें क्या है। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, ये क्यों, ये क्या, हाँ क्यों ऐसे कहता है, क्यों ये ऐसे करता है, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाएं। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, फीलिंग में क्यों आना चाहिए, क्यों शब्द नहीं आना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। तो व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो, चलो बाबा जानते हैं कभी कभी आ जाती होगी फीलिंग, इतने तो बाप समान नहीं बने ना। तो बाबा कहते हैं फिर भी देखो बाप के बन गए, ये भी कितना बड़ा भाग्य है। बाप के बन गए, बाप का बनना ये भी कितनी खुशी की बात है। चलो इतना ही सही, हाँ बाबा के बन गए, बाबा बाबा कहते हैं, ये भी कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे, सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। फिर बाबा के आगे टीचर्स थे, तो टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। किसको कहेंगे टीचर? टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। ऐसी टीचर्स हो, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं वो तो स्वयं अनुभव करते हैं, वह औरों को कराते हैं, वही टीचर है। ये भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात है अनुभवी मूर्त बनो। जो भी बाबा ने कहा उन सब में अनुभवी मूर्त बनो। अच्छा वरदान, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन ये जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन न आए, वृत्ति साधारण न हो। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो,
तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे बताया आज रात को गरबा रास करेंगे। हाँ, सभी तैयार है? माताएं तो सेवा में होगी, किचन में बैठी होगी, टोली बना रही है, वहाँ भी हाथ उठाओ। हाँ, सभी तैयार है ना सेवा करने लिए? यहाँ जो बैठी है वो हाथ उठाओ जो गरबा करेंगी। हाँ देखो हाथ उठा रही है, क्यों बाकी नहीं उठा रही है? गरबा करेंगे ना? हाँ जरूर, भाई भी करेंगे ना, भांगड़ा करेंगे, गरबा करेंगे दोनों कर सकते, बहनें भी दोनों कर सकती है। चलो ओम शांति। तो 8:30 पौने 9 के अंदर शाम को आंगन में सभी पहुंचेंगे।